Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friend, welcome to Arya Socio Academy. यहाँ जो भी MCQ दिए जा रहे हैं वो सारे MCQ आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो एग्जाम PGT का हो या UPHSC का या GDC का या GIC का, अर्थात सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह MCQ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ। उससे पहले पिछले MCQ का जो क्वेश्चन का आंसर देना बाकी था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। विचारक इंगित करे। ऑप्शन ए है FJ राइट, ऑप्शन बी TB बोटोमोर, ऑप्शन सी EV ड्यूटर, ऑप्शन डी एलेक्स इंकल्स। तो अगर हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन क्या है? कोई वस्तु नहीं है, अर्थात यह मूर्त नहीं होती। जिस तरह से हम जीवन को देख नहीं सकते उसी तरह से क्या है, समाज भी क्या है? कोई वस्तु नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते। समाज मूर्त नहीं होती है और समाज क्या है? संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो यह इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह की परिभाषा कौन देता है? रूटर महोदय देते हैं। तो 11 का आंसर हमारा हो जाता है सी। वे कहते हैं समाज क्या है? समाज अमूर्त होता है, ये समाज को अमूर्त मानते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट आज के MCQ का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए अलग भाषा, ऑप्शन बी अलग भूभाग, ऑप्शन सी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन डी खंडीय। तो जनजातीय समाज की क्या है? उनकी एक अलग भाषा होती है, वे अलग भूभाग पे रहते हैं, उनमें खंडात्मकता भी पाई जाती है, अर्थात एक जनजाति दूसरे जनजाति से विभिन्न होती है। इनमें किसी तरह का संस्तरण नहीं होता, उच्चता निम्नता की भावना नहीं होती, कोई भी कंपेयर नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक विभेदीकरण इनमें नहीं होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है विषमांगता, दूसरा है यांत्रिक संहति, तीसरा है गतिशीलता, चौथा है दमनकारी विधियां। इन चारों ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो औद्योगिक समाज में क्या है? विषमांगता होती है, अर्थात बहुत सारे श्रम विभाजन होते हैं, विभेदीकरण होता है। तो क्या है, कई वर्ग देखने को मिलते हैं। तो अर्थात समाज क्या है? विषम चीज़ों से मिलकर बना होता है, सावयवी रूप में होता है और इसमें गतिशीलता भी देखने को मिलती है। लेकिन दुर्खिम ने क्या कहा है कि ये सारी विशेषताएं उन्होंने औद्योगिक समाज को क्या कहा? सावयवी समाज, जिसकी ये विशेषताएं हो गई। जो सरल समाज है अर्थात जो औद्योगिक समाज नहीं है उसकी विशेषता बताते क्या है? वहाँ यांत्रिक संहति होती है और दमनकारी विधियां पाई जाती हैं। कानून बताते हैं, दमनकारी कानून की बात करते हैं और यांत्रिक एकता की बात करते हैं। तो 2 और 4 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 2 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जनजाति के संबंध में सही नहीं है? जनजाति से संबंधित कौन सा सही नहीं है? पहला, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्गीकृत किया जाता है। दूसरा, उनकी नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, उनकी शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्गीकृत किया जाता है। चौथा, उनके सामाजिक परिवर्तन के रूपों के आधार पर संवर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। समाज में जब भी किसी भी वर्ग को इंडिकेट करते हैं या समाज में जो हमारे आरक्षण की जो व्यवस्था है किस आधार पे होती है? सी के आधार पे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक सोशल, ई से इकोनॉमिकल और ई से एजुकेशन। इकोनॉमिकल नया जुड़ा हुआ है, ये पहले नहीं था। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो पुराने तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें इकोनॉमिक की बात नहीं आती है और नातेदारी की बात नहीं आती है, शैक्षिक और सामाजिक बात आ जाती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हमारा 1 और 2 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है? 1 और 2 हमारा है बी में। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है
बी। लेकिन अगर इस समय की बात देखें, जो आजकल जो नई आई है, जनजाति से वैसे संबंधित नहीं है, आर्थिक या विशेष वर्ग से संबंधित है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ 3 का बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, साम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। तो जारवा, सैम्पेन और ओंगी जनजातियां कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक छोटा एकल निरक्षर होता है। ऑप्शन बी धार्मिक धर्मनिरपेक्ष पर अभिभावी होता है। ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था स्थिति की होती है न कि बाजार की। ऑप्शन डी स्थिति साधित होती है। तो यहाँ लोक समाज की बात हो रही है। लोक समाज अर्थात सरल समाज, और सरल समाज से मतलब ग्रामीण समाज। लोक समाज की बात कौन करता है? रेडफील्ड महोदय करते हैं। लोक समाज और नगरीय समाज की बात रेडफील्ड महोदय करते हैं। लोक समाज की वो 4 विशेषताएं भी बताते हैं: लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो लेकिन यहाँ वैसी विशेषताएं नहीं है। यहाँ विशेषताएं किस आधार पर दी गई हैं? जो एक सरल समाज होता है उसके आधार पर यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं। तो यह क्या है? एक छोटा एकल निरक्षर होता है। यह बिल्कुल सही है इनके अनुसार। धार्मिक, लोक समाज में क्या है? लोग धार्मिक होते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जीविकोपार्जन योग्य होती है, बाजार के लिए नहीं होती है। तो इसलिए हमारा 5 का आंसर यहाँ हो जाता है डी, स्थिति साधित होती है। यह इनकी विशेषता नहीं है। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है? कृषक की विशेषता नहीं है। एक तरीके से क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वे लघु उत्पादक हैं। ऑप्शन बी वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी वे अपने स्वयं के और परिवार के, यहाँ रम नहीं होगा, श्रम होगा, श्रम से उत्पादन करते हैं। ऑप्शन डी उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। तो यहाँ हम देखें तो ये लघु उत्पादक होते हैं। ये प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के लिए उपभोग करते हैं। जो भी खेती बाड़ी करते हैं स्वयं के पेट भरने के लिए करते हैं विशेष रूप से, और वे और उनका परिवार मिलकर उत्पादन करता है। लेकिन राज्य में केंद्रित समाज में विशेषाधिकार की स्थिति उनकी नहीं होती है। वे आमजन की तरह होते हैं, कोई विशेष अधिकार उनका नहीं होता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का सही अनुक्रम है? पहला ढेबर आयोग, दूसरा ठक्कर आयोग, तीसरा सीलू आओ समिति। हमें इसका क्रम बताना है, किसकी स्थापना कब हुई थी। ढेबर आयोग को देखें तो इसकी स्थापना 1959 में होती है, 1959 में। ठक्कर आयोग की बात करें तो यह 1952 में बनता है, और सीलू आयोग की समिति यह आपको 1966 में बनती है। तो इस तरह से इसका क्रम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 213, 213 किस में है? हमारा डी में है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, कैसे हो सकता है? ठठेसी। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजाति विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत ही इजी है इसका, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में बता दिया था यहाँ, इसलिए इजीली इसका आंसर क्या हो गया? 8 का हमारा हो जाता है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत जनजातीय विकास के संवर्धन की बात की जाती है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए कौन से उपबंध की व्यवस्था की गई है? तो फॉर्मूला याद रखिए, ऑक्ट। ऑक्ट याद रखिएगा। यह ओ मतलब होता है ओबीसी,
और सी मतलब SC और T मतलब ST। ऑक्ट याद रखेंगे। और यह क्या है, यह 340 या 341 और ST 342। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल गया 9 का A। किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के लिए उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेनियल बेल के उत्तर औद्योगिक समाज के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है वैश्लेषिक संकल्पना, वैश्लेषिक नहीं होगा यहाँ, वैश्विक होगा, वैश्विक संकल्पना। ऑप्शन बी सामाजिक स्तरीकरण की नई धुरियों को पहचानने की रूपावली। ऑप्शन सी विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र। ऑप्शन डी सामाजिक संरचना में नई बीमाओं का विनिर्देशन। तो औद्योगिक समाज की आप जनरली भी सोचें कि औद्योगिक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या होती है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या नहीं है हमें ये बताना है। वैश्विक संकल्पना होती है, नई धुरियों का पहचान की जाती है, सामाजिक संरचना में नई बीमाओं का निर्माण होता है, लेकिन क्या है विशिष्ट मूर्त समाज का चित्रण नहीं होता है। मूर्त समाज किसको कहते हैं, एक समाज को मूर्त समाज कहते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। 10 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है, समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए बहुत सारी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस का इजीली आप खुद ही आंसर दे लेंगे। ऑप्शन ए है वस्तु उत्पादन एवं निर्माण की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना। ऑप्शन सी प्रविधि तंत्रियों एवं वृत्तिकों की राजनीतिक शक्तियों का क्षीण होना। ऑप्शन डी तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।